सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में टेस्टी सोया ग्रैनुल्स की सब्जी कैसे बना सकते हैं। सोयाबीन का चूड़ा जो मार्केट में अवेलेबल है, उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। जितनी ये देखने में अच्छी है उतनी ही ये खाने में भी अच्छी है। सोया ग्रैनुल्स की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम प्याज, जिसे मैंने धो के छीला और इसे इस तरीके से रफली चॉप किया है। 2 बड़े टमाटर, इसे भी मैंने धो के रफली चॉप किया है। मैं यहाँ पे 6 लोगों की सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने 6 मुट्ठी सोया ग्रैनुल्स लिए हैं और 1 मुट्ठी छोटी सोयाबीन ली है। जितने भी लोगों की आपको सब्जी बनानी हो उतनी मुट्ठी आप सोया ग्रैनुल्स ले लें और 1 मुट्ठी आप इसमें छोटी सोयाबीन्स डालें, मिनी चंक्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये दोनों ही चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। न्यूट्रीला की सोया ग्रैनुल्स भी आती है और सोया मिनी चंक्स भी आते हैं। तो जितने भी लोगों की सब्जी बनानी हो उससे 1 मुट्ठी आपको ज़्यादा यूज़ करना है। तो 6 मुट्ठी मैंने सोया ग्रैनुल्स और 1 मुट्ठी छोटी सोयाबीन ली है। इसी के साथ मैंने लिए हैं 10 से 12 कलियां लहसुन की, 3 चौथाई छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और साथ ही हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है कुकर। कुकर में मैं डालूंगी 1.5 कड़छी सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही आएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर। अब यहाँ पे तेल अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। इलायची को मैंने हल्का सा खोल लिया है, अगर आप इसे नहीं खोलेंगे तो आपको गर्म छींटे लगेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी ये कटा हुआ प्याज। इसे हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमें डार्क गोल्डन नहीं करना है और ना ही इसे पकाएंगे हम हल्का। जब प्याज में आएगा प्रॉपर कलर तभी सब्जी में आएगा अच्छा सा टेस्ट। ये देखिए प्याज अब गोल्डन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पे अच्छे से गोल्डन हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा गोल्डन कर देंगे तो भी सब्जी में स्वाद नहीं आने वाला। कम गोल्डन करेंगे तो भी टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से इतना गोल्डन प्याज होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सुनहरा कलर आ जाए। उस टाइम पे आप इसमें ऐड कर दें कटा हुआ टमाटर। फ्लेम मैंने कर दी है लो। साथ ही यहाँ पे डाल दिया 1 कटोरी पानी। ये तकरीबन 4 कड़छी पानी है। नमक 3 चौथाई छोटा चम्मच, आप नमक स्वाद के अनुसार यूज करें। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे देगी मिर्च यूज की है जिससे सब्जी को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच क्रश की हुई लहसुन। सभी चीजें मैंने डाल दी है। अब कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और इसे हाई फ्लेम पे 4 सीटी लगवा दूंगी। कुकर में 4 सीटियां आ गई हैं। जब तक कुकर का प्रेशर निकलता है हम यहाँ पे न्यूट्रीला को गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी में मैंने डाल दिए ये सोया ग्रैनुल्स और सोया चंक्स। बस इसे कुछ भी नहीं करना, एक बार अच्छे से बॉयल आने तक हमें इसे गर्म करना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से डायरेक्टली सब्जी बनाएंगे बिना बॉयल किए तो न्यूट्रीला में एक स्मेल होती है जिससे सब्जी का टेस्ट पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो अब मैं इसे कर लूंगी स्ट्रेन। अगर आपको चंक्स नहीं पसंद हैं तो आप इसमें 7 मुट्ठी सोया ग्रैनुल्स भी यूज करेंगे तो भी आपकी सब्जी कम नहीं होगी। जितने भी लोगों की सब्जी बनानी हो बस उससे 1 मुट्ठी ज़्यादा आपको सोया ग्रैनुल्स यूज करना है। मैंने सोया ग्रैनुल्स की जगह पे जो एक्स्ट्रा मुट्ठी ली है उसके लिए मैंने यहाँ पे सोया चंक्स यूज़ किए हैं। तो आप चाहें तो मेरी तरह सोया चंक्स यूज़ करें या आप 1 मुट्ठी सोया ग्रैनुल्स एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया और वो पानी फेंक दिया। इसे एक बार ठंडे पानी से धो रही हूँ ताकि इसमें जो स्मेल हो वो निकल जाए। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हल्की हाथों से कर लेंगे स्क्वीज़ ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसे स्क्वीज़ हम नहीं करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। बस इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा के इसमें से एक्सेस वाटर निकालना है। आप देख सकते हैं कुकर का प्रेशर भी अब निकल चुका है। इसे हम मैश नहीं करेंगे। जैसे जनरली मैं प्याज टमाटर को दाल घोटने से मैश करती हूँ, आज यहाँ पे मैंने इसे मैश नहीं किया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये सोया ग्रैनुल्स और सोया चंक्स।
अब हमें इसकी करनी है भुनाई। जितने अच्छे से सोया ग्रैनुअल्स की भुनाई होगी उतना ही सब्जी में टेस्ट बढ़ेगा। साथ ही मैंने डाला है 2 तेज पत्ता, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। फ्लेम को वापस से मैंने किया है ऑन और इसे अब मैं भूनूंगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि जो इसमें मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता और ग्रेवी ऑयल रिलीज नहीं कर देती। तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। हर 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे चला लेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं सब्जी का कलर इनहैंस हो रहा है। जितने अच्छे से भुनेगी उतना ही सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों बढ़ेंगे। देखिए, जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो पूरे तरीके से सेपरेट हो चुका है। सारा मॉइस्चर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अभी हमने इसे एक बार भूना है, एक बार हम इसे और भूनेंगे। तो यहाँ पे 1.5 कड़छी पानी में डालूंगी और इसे एक बार और भून लूंगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी सेकंड भुनाई भी हो रही है। दूसरी बार भी हमने यहाँ पे सब्जी को बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। जो हमने तेल डाला था सब्जी में सारा यहाँ पे रिलीज हो चुका है और ये बॉटम में स्टिक भी हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी पानी। बहुत ज़्यादा पानी अब हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये सब्जी बहुत ज़्यादा पतली बन जाएगी तो इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसे हमें सेमी लिक्विड ही बनाना है। तो यहाँ पे 2 कटोरी में पानी डाल रही हूँ। कड़छी से मेज़र करेंगे तो ये 6 से 7 कड़छी मैंने पानी यूज़ किया है। देख सकते हैं इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कुकर का ढक्कन वापस से करूंगी बंद और इसे हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगवाऊंगी। फिर 5 मिनट के लिए सब्जी को रखूंगी लो फ्लेम पे, जिससे कि हमारी सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए, कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। सब्जी में आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाल कलर आया है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना दोस्तों, उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी है। देखिए, मैं आपको एक बार बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस इसे ज़्यादा थिन हमें नहीं करना है। अगर ये सब्जी पतली हो जाएगी तो टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको ज़्यादा थिक सब्जी पसंद है तो आप इसमें 1 कड़छी पानी कम डालें। अब फाइनली मैंने यहाँ पे डाला है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और डालूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इसे हाई फ्लेम पे एक बॉईल दिलवा दूंगी ताकि गरम मसाले का फ्लेवर भी सब्जी में आ जाए। और खड़े मसालों को आप स्किप ना करें दोस्तों। जब पड़ेंगे सब्जी में खड़े मसाले, जब लास्ट में सब्जी कंप्लीट होगी ना, आपको खुशबू से ही पता चलेगा कि सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। देखिए, मैंने इसे एक बॉईल भी दिलवा दिया है। सब्जी यहाँ पे बन के तैयार है। तेज पत्तों को हम हटा देंगे। खड़े मसाले भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तैयार सब्जी को यहाँ पे मैं कर रही हूँ सर्व। ये देखिए कितना अच्छा लाल कलर आया है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर में टेस्टी सोया ग्रैनुअल्स की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी। लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।